जय श्री गुरुदेव आत्मा मालिक। आप सभी को सादर वंदन एवं जय हाटकेश। ब्रह्मलीन उषा देवी जी गुप्ता धामनोद की पावन स्मृति में हाटकेश मंच के संरक्षक श्री मुकेश जी गुप्ता द्वारा प्रायोजित तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 के 5वें चरण के डिजिटल आयोजन में आप सभी प्रतिभाओं, उनके परिजनों, उत्कृष्ट समाज सेवियों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। यह सर्वविदित है कि दिनांक 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 की रंगारंग शुरुआत कर चुके हैं। तब से लेकर आज तक हमारे द्वारा शैक्षिक क्षेत्र की 58 उत्कृष्ट प्रतिभाओं, सह शैक्षिक क्षेत्र की 11 उत्कृष्ट हाटकेश रत्न प्रतिभाओं, 4 सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान एवं उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान तथा 28 धन्यवाद पत्रों संबंधी वीडियो जारी किए जा चुके हैं। 5वें चरण में हम आज उपलब्धि वर्ष 2021 के अंतर्गत प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र एवं हाटकेश शिरोमणि सम्मान की विधिवत घोषणा करने जा रहे हैं। साथ ही 27 क्षेत्रीय संचार प्रमुख प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद पत्र जारी किए जा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम हम आज के सम्मान प्रायोजक से आपका परिचय कराते हैं। जय श्री गुरुदेव आत्मा मालिक। आप सभी को सादर वंदन एवं जय हाटकेश। उपलब्धि वर्ष 2021 के आधार पर वर्ष 2022 में हाटकेश मंच के उत्कृष्ट सम्मानों, हाटकेश शिरोमणि सम्मान एवं विभिन्न 27 संचार प्रतिनिधियों को धन्यवाद पत्र हेतु हम इस बार बतौर प्रायोजक हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष धरोहर राशि का सदुपयोग कर रहे हैं। साथ ही कार्यकारिणी प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान हेतु सम्मान प्रायोजक के रूप में हम संस्थापक एवं पितृपुरुष ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई स्मृति न्यास इंदौर की धरोहर राशि का सदुपयोग कर रहे हैं। हम आपके इस अद्वितीय सहयोग हेतु परब्रह्म परमात्मा एवं आदि शक्ति से आपके तथा परिजनों के उज्जवल भविष्य, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी सर्वनागरों के उत्थान हेतु समय, शक्ति, धन से आपका उचित सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहेगा। जय हटकेश, आत्मदेवो भव। 5वें चरण में आज हम उपलब्धि वर्ष 2021 अंतर्गत प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान की विधिवत घोषणा करने जा रहे हैं। जिन्होंने अन्य सामाजिक क्षेत्रों की तुलना में अपने क्षेत्र की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं को हाटकेश मंच से सम्मानित करवाने हेतु अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। प्रत्येक प्रतिभा के सम्मान स्तर तथा प्राप्त स्थान के गुणनफल के आधार पर विभिन्न क्षेत्र के मानकों की गणना की जाती है। फिर जारी मेरिट सूची अनुसार सर्वोत्कृष्ट स्थान अर्जित करने वाले क्षेत्र को प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है। साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि को उनकी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर 1 वर्षीय मनोनीत सदस्यता निःशुल्क प्रदान की जाती है। आइए प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान हेतु चयनित इन उत्कृष्ट समाज सेवियों को सम्मानित कर आत्मगौरव बढ़ाएं। उपलब्धि वर्ष 2021 के आधार पर वर्ष 2022 में प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र हेतु इस बार पूर्व निर्धारित मेरिट सूची अनुसार खरगोन क्षेत्र ने कुल 665 मानक अंकों के साथ प्रथम स्थान अर्जित किया है। इस दृष्टि से आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री बलिराम जी गुप्ता खरगोन तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री संजय जी कैलाश चंद्र जी गुप्ता खरगोन को इस क्षेत्रीय उपलब्धि पर बारंबार बधाइयां प्रेषित करते हैं। साथ ही आप दोनों को हाटकेश मंच विधान अनुसार 1 वर्ष की मनोनीत सदस्यता भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है। आप दोनों को पृथक पृथक रूप से बतौर सांकेतिक प्रोत्साहन अक्षरी रुपए 701 उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार ट्रांसफर किए जा चुके हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आपके साथ ही खरगोन दशहरा नागर समाज के अन्य पदाधिकारियों द्वारा भी सक्रिय योगदान प्रदान करके उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में उचित सहयोग प्राप्त होता रहेगा। हम आपके नेतृत्व में खरगोन दशहरा नागर समाज की समस्त क्षेत्रीय संचार इकाइयों के सभी सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हटकेश, आत्मदेवो भव। तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 हेतु हमें जिन 28 क्षेत्रों से उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में मदद मिली, उनमें से सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु हाल ही में खरगोन दशहरा नागर समाज को सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त
शेष 27 क्षेत्रों को भी न्यूनतम सांकेतिक प्रोत्साहन राशि के साथ सादर साभार धन्यवाद पत्र वितरित किए जा रहे हैं, जिनकी सूची आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। कृपया अवलोकन कीजिए। प्रति विश्व स्तरीय हाटकेश सरोनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 है तो हमें जिन 28 क्षेत्रों से उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में इस बार मदद मिली है, उनमें से पूर्व निर्धारित मेरिट सूची अनुसार 414 मानक अंकों के साथ दूसरा स्थान अर्जित किया है दशहरा नागर समाज इंदौर ने, जिनके क्षेत्रीय अध्यक्ष हाटकेश शिरोमणि श्री कृष्णानंद जी दशोरे को इस समारोह के 10वें वीडियो में सादर साभार धन्यवाद पत्र जारी किया जा चुका है। इसी क्रम में 186 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज राजपुर तीसरे स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शिवनारायण जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र जारी किया जा रहा है। 144 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज बड़वानी चौथे स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि हाटकेश शिरोमणि सुश्री पूजा जी संतोष जी गुप्ता को इस समारोह के 10वें वीडियो में सादर साभार धन्यवाद पत्र जारी किया जा चुका है। 132 मानक अंकों के साथ शामिल विसनगरा नागर समाज बेंगलोर 5वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि पंडित प्रमोद कुमार जी मेहता को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 112 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज खंडवा 6वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी दशोरे जी को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 101 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज धामनोद 7वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री मुकेश जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 84 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज नागझीरी 8वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री ओमकार लाल जी सुगंधी को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 82 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज बुरहानपुर 9वें स्थान पर रहा है, जहां से जिलाध्यक्ष श्री नर्मदा लाल जी गुप्ता को इस समारोह के 10वें वीडियो में सादर साभार धन्यवाद पत्र जारी किया जा चुका है। 80 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज पलसुत 10वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री बसंती लाल जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 74 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज ठिकरी 11वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 60 मानक अंकों के साथ विसनगरा नागर समाज उज्जैन 12वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत जी त्रिवेदी जी को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 56 मानक अंकों के साथ विसनगरा नागर समाज सैलाना 13वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्रीमती माया जी अनिल जी मेहता को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 54 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज सेंधवा 14वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मनोज जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 48 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज बिस्टान 15वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 35 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज अंदड़ 16वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र जी मंडलोई को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 28 मानक अंकों के साथ विसनगरा नागर समाज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 17वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री सौरभ जी दवे को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 24 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज गोगावा 18वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री शेषनारायण जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 20 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज निवाली 19वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री संतोष जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 16 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज जुलवानिया द्वारा 20वां स्थान प्राप्त किया गया है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सुनील जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 12 मानक अंकों एवं दशहरा नागर समाज ऊन बुजुर्ग 21वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अजय जी मंडली को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। इतने ही मानक अंक और समान स्थान पर रहा दशहरा नागर समाज पीथमपुर, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री योगेश जी दशोरे को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। 10 मानक अंकों एवं 22वें स्थान पर 3 क्षेत्रों ने समान रैंक हासिल की। इनमें से दशहरा नागर समाज महेश्वर से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री करण कुमार जी गुप्ता को
दशोरा नागर समाज सेगांव से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री भगवान जी गुप्ता को तथा दशोरा नागर समाज घुघरियाखेड़ी से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र जारी किया जा रहा है। 8 मानक अंकों एवं 23वें स्थान पर 2 क्षेत्रों ने समान रैंक हासिल की है। इनमें से दशोरा नागर समाज सनावत से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी गुप्ता तथा दशोरा नागर समाज अंजर से क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र जारी किया जा रहा है। 5 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज टांडा बरूड़ 24वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नारायण जी गुप्ता को सादर साभार धन्यवाद पत्र भेंट किया जा रहा है। तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 हेतु प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र दशोरा नागर समाज खरगोन के अतिरिक्त जिन 27 क्षेत्रों से उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में हमें मदद मिली है, उनमें से जिन क्षेत्रीय अध्यक्षों अथवा क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के बैंक विवरण हमारे पास पूर्व में उपलब्ध थे, उन्हें सांकेतिक प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है। शेष क्षेत्रीय अध्यक्ष अथवा क्षेत्रीय प्रतिनिधि यदि अधिकतम 3 माह में बैंक विवरण उपलब्ध करवाते हैं तो उन्हें भी सादर साभार सांकेतिक प्रोत्साहन राशि जारी की जा सकेगी। अन्यथा आगामी समारोह में हाटकेश मंच विधान अनुसार प्रयुक्त की जा सकेगी। इसके साथ ही सतत संपर्क के बाद भी अधिकांश क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों के फोटोग्राफ प्राप्त नहीं होने से उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भगवान हाटकेश्वर के फोटोग्राफ को लगाया गया है। यदि संबंधित समाज सेवी द्वारा फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाता है तो हम उन्हें संशोधित धन्यवाद पत्र सहर्ष जारी करेंगे। हम आप सभी प्रतिभावान क्षेत्रों सहित सिद्ध क्षेत्र खरगोन के बहुमूल्य योगदान हेतु हृदय से आभारी हैं। हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में सर्वनागर समुदाय की उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में आप सबका योगदान और अधिक उच्च स्तर पर प्राप्त होता रहेगा। हम आप सभी क्षेत्रों के नेतृत्व में गठित क्षेत्रीय संचार इकाइयों के प्रतिनिधि सदस्यों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 हेतु विगत 18 वर्षों में हाटकेश मंच के माध्यम से सर्वाधिक सम्मान अर्जित कर सर्वोत्कृष्ट सम्मान हाटकेश शिरोमणि सम्मान की घोषणा करने जा रहे हैं, जिसे प्राप्त करने वाली उत्कृष्ट प्रतिभाएं हाटकेश मंच के आजीवन सदस्य के रूप में शामिल हो जाती हैं। इससे पूर्व आइए देखते हैं किस प्रकार होता है हाटकेश शिरोमणि सम्मान का चयन। एक बार पुनः आप सभी को सादर वंदन एवं जय हाटकेश। ध्यान दीजिए, हाटकेश शिरोमणि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ। यह सम्मान हाटकेश मंच के माध्यम से विगत 18 वर्षों में अब तक सम्मानित प्रतिभाओं में से उस प्रतिभा को प्रदान किया जाता है जिसने किसी उपलब्धि वर्ष में निरंतर उत्कृष्टता अर्जित कर विभिन्न क्षेत्रों में सर्वाधिक सम्मान अर्जित किए। दूसरे शब्दों में, अपने जीवन में सतत और व्यापक उन्नति करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2015 से हाटकेश शिरोमणि सम्मान की शुरुआत की गई है। हाटकेश मंच की कार्यकारी संरचना स्पष्ट करते हुए हमने यह बताया था कि हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित प्रतिभाएं आगामी वर्षों में मंच की निःशुल्क एवं आजीवन सदस्य के रूप में मनोनीत हो जाती है। ऐसा करने के पीछे हाटकेश मंच का मात्र यह विचार दर्शन रहा है कि जो प्रतिभाएं विगत वर्षों में विभिन्न स्तरों पर अपनी उत्कृष्टता बनाए रखती है, यदि उनकी सेवाएं समाज कल्याण हेतु भी सुरक्षित कर दी जाएं, तो समाज को उन्नत स्वरूप प्रदान करने में हमें उचित मदद मिल सकती है। हाटकेश शिरोमणि सम्मान की चयन प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल एवं संवेदनशील होती है। हाटकेश शिरोमणि सम्मान के चयन हेतु ट्राइब फिल्टर सिद्धांत अपनाया जाता है। पहला, सर्वोच्च संख्यात्मक सिद्धांत, दूसरा मानक गुणन योग सिद्धांत और तीसरा क्रमिक प्राथमिकता सिद्धांत। इसी आधार पर विभिन्न 3 चरणों में हाटकेश शिरोमणि की अंतिम संशोधित मेरिट सूची जारी होती है। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। प्रथम सिद्धांत अनुसार प्रत्येक प्रतिभा द्वारा अर्जित कुल सम्मानों की संख्या के आधार पर जारी मेरिट सूची में सर्वाधिक सम्मान पाने वाली हाटकेश मंच प्रतिभा को निर्विवाद हाटकेश शिरोमणि सम्मान से अलंकृत किया जाता है। किंतु यदि संख्यात्मक रूप से एक से अधिक प्रतिभागी इस मेरिट सूची में समान स्तर पर शामिल हो तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का चयन करने हेतु दूसरे सिद्धांत मानक
गुण योग की मदद ली जाती है। दूसरा सिद्धांत जो है इसका नाम है मानक गुण योग। इस सिद्धांत में प्रतिभाओं द्वारा प्रत्येक सम्मान हेतु मानकों का निर्धारण, प्रतिभाओं के सम्मान स्तर H, समारोह के आयोजन स्तर L तथा उनके द्वारा प्राप्त स्थान P के गुणा या मल्टीप्लाई की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ सम्मान स्तर H से तात्पर्य शैक्षिक, सह शैक्षिक, सामाजिक आदि विभिन्न स्तरों पर प्राप्त सम्मानों से है, जिन्हें निम्न से उच्च के क्रम में क्रमशः संख्यात्मक अंक प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार समारोह का आयोजन स्तर L अंतर्गत क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय, तहसील, अंतर तहसील, जिला, अंतर जिला और संभाग आदि स्तर पर आयोजन को ध्यान में रखते हुए सीमित क्षेत्र से लेकर व्यापक क्षेत्र तक क्रमशः संख्यात्मक अंक यानी 1, 2, 3, 4, 5 मानक अंक निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार प्राप्त स्थान P यह निर्धारित करता है कि संबंधित प्रतिभागी ने प्रावीण्य सूची में कौन सा स्थान पाया है। इसमें मेरिट क्रम के आधार पर निम्न से उच्च के क्रम से क्रमशः संख्यात्मक अंक से मानक निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार दूसरे सिद्धांत अंतर्गत प्रत्येक प्रतिभा के प्रत्येक सम्मान हेतु इन तीनों आधारों का आपस में गुणा किया जाता है। एक से अधिक प्राप्त सम्मानों से प्राप्त इन गुणनफल को जोड़कर दूसरे सिद्धांत पर आधारित प्रतिभाओं की संशोधित मेरिट सूची बनाई जाती है। यदि प्रथम दो सिद्धांत अपनाने के बाद भी प्रतिभाओं में कहीं कोई समतुल्यता आती है तो अंतिम सिद्धांत क्रम निर्धारण सिद्धांत अनुसार उनके सम्मान की श्रेष्ठता, सम्मान के स्तर, सम्मान रैंक और सम्मान वर्ष के आधार पर क्रमशः उनकी प्राथमिकता निर्धारित कर प्रस्ताव पारित किया जाता है और निर्धारित समय में प्राप्त दावा और आपत्ति के अनुसार उचित संशोधन कर अंतिम संशोधन मेरिट सूची जारी की जाती है। इतनी जटिल प्रक्रिया से गुजरने के कारण ही हाटकेश शिरोमणि प्रतिभाओं को केवल उनकी उत्कृष्टता के आधार पर हाटकेश मंच की कार्यकारिणी में आजीवन सदस्यता निःशुल्क प्रदान कर दी जाती है। इसी ट्राइब फिल्टर सिद्धांत के आधार पर वर्ष 2015 से हाटकेश शिरोमणि सम्मान की शुरुआत की गई। प्रारंभ में इस सम्मान के निर्धारण हेतु केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक प्रतिभाओं को ही शामिल किया जाता था, किंतु कालांतर में हाटकेश मंच के सभी स्तर के सम्मानों को शामिल कर मेरिट सूचियां विकसित होने लगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में शिक्षा अध्ययन शाला के विभागाध्यक्ष एवं शोध विशेषज्ञ रहे हैं हमारे आदरणीय सर जी प्रोफेसर D.N. सनसनवाल। वे अक्सर कहा करते थे कि मक्खन निकालने हेतु जितनी अधिक मथनी चलाई जाए मक्खन उतना ही अधिक शुद्ध और गुणकारी होता है। हाटकेश शिरोमणि की प्रक्रिया भी इसी मंथन का परिणाम है, जो होती तो जटिल है किंतु इसके परिणाम बड़े ही गुणकारी होते हैं। वर्ष 2015 से अब तक सम्मानित होने वाली हाटकेश शिरोमणि प्रतिभाओं पर यदि हम एक छोटी सी नजर डालें तो हमारी इस बात की पुष्टि स्वतः ही हो जाएगी। वर्ष 2015 में बहुमुखी प्रतिभा के धनी सेंधवा निवासी हाटकेश शिरोमणि श्री राहुल जी, शरण दुलारी जी, कमल जी गुप्ता इस सम्मान से सर्वप्रथम सम्मानित हुए। दूसरे हाटकेश शिरोमणि के रूप में राजपुर से सुश्री साक्षी जी, अनुसुईया जी, सत्यनारायण जी गुप्ता, जो कि वर्तमान में निवाली में निवासरत है, वर्ष 2016 में सम्मानित हुई। तीसरे हाटकेश शिरोमणि के रूप में सेंधवा से डॉक्टर सुश्री मनीषा जी, उषा जी, शांतिलाल जी गुप्ता का चयन वर्ष 2017 में किया गया था। चौथे हाटकेश शिरोमणि बने हैं हाटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक यानी मैं स्वयं श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई, जिन्हें सम्मान वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ था। वर्ष 2019 में पांचवें हाटकेश शिरोमणि सम्मान हेतु महेश्वर से श्रीमती सोनल जी, सौरभ जी गुप्ता को शामिल किया गया था। वर्ष 2020 में छठवें हाटकेश शिरोमणि के रूप में इंदौर दशहरा पंच अध्यक्ष श्री कृष्णानंद जी दोशोरे सम्मानित हुए, जो वर्तमान में इंदौर के जिलाध्यक्ष भी हैं। वर्ष 2021 में सातवें हाटकेश शिरोमणि के रूप में बड़वानी क्षेत्र से सुश्री पूजा जी, निशा जी, संतोष जी गुप्ता मनोनीत हुई, जिनने इस वर्ष बड़वानी क्षेत्र को चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। यदि आप भी इन सभी सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं की योग्यताओं से वास्तव में परिचित होना चाहते हैं तो अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के हमारे YouTube चैनल पर प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के दौरान 15 मई 2021 को जारी हाटकेश शिरोमणि सम्मान संबंधी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। आज उपलब्धि वर्ष 2021 अनुसार वर्ष 2022 के 8वें हाटकेश शिरोमणि सम्मान की घोषणा की जा रही है। आइए हम इस जटिल प्रक्रिया से चयनित
हाटकेश मंच की सर्वोत्कृष्ट हाटकेश शिरोमणि प्रतिभा का अभिनंदन कर उन्हें प्रोत्साहित करें। वर्ष 2021 के आधार पर वर्ष 2022 में 8वें हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं श्री कुबेर जी मंडलोई, जो कि इंदौर निवासी आदरणीय श्रीमती अंजू जी और आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई के सुपुत्र हैं। इन्होंने वर्ष 2018 में हाटकेश रत्न सम्मान, वर्ष 2019 में कनिष्ठ बाल रत्न सम्मान, वर्ष 2021 में परामर्शदाता सहयोग तथा सम्मान वर्ष 2022 में परामर्शदाता सहयोग, वरिष्ठ बाल रत्न सम्मान तथा हाटकेश रत्न सम्मान प्राप्त किया है। इस प्रकार इनके द्वारा हाटकेश मंच के कुल 18 वर्षों के कार्यकाल में अब मेरिट सूची अनुसार सर्वाधिक 6 सम्मान अर्जित किए गए हैं। इसी कारण श्री कुबेर जी, अंजू जी, प्रवीण कुमार जी मंडलोई को उपलब्धि वर्ष 2021 के आधार पर वर्ष 2022 के हाटकेश शिरोमणि सम्मान हेतु चयनित किया गया है। हम आपकी इस उपलब्धि पर बारंबार बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा हाटकेश मंच विधान अनुसार निःशुल्क आजीवन सदस्य के रूप में आपका हाटकेश मंच सेवा प्रणाली में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही बतौर सांकेतिक प्रोत्साहन आपको 1501 रुपए की राशि जारी की जा रही है, जो कि आपके द्वारा उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार ट्रांसफर की जा चुकी है। हम आपके उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। आइए अब हम अंततः हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष को प्रतीकात्मक रूप से धन्यवाद पत्र का वितरण कर रहे हैं, जिनके सहयोग से अब तक के सम्मान वितरित हो सके तथा जिनके द्वारा प्राप्त दान राशि एवं धरोहर राशि का इस समारोह में आंशिक उपयोग हो चुका है। तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 हेतु हमें इस बार हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष का भी बहुमूल्य योगदान रहा। इस कोष के 4 मुख्य भाग हैं। यदि आप भी सम्मान पत्र का अवलोकन करें तो पाएंगे कि प्रथम भाग में ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई स्मृति न्यास इंदौर शामिल है, जिसमें विगत सत्र से शुद्धदान के रूप में 2117 रुपए तथा धरोहर राशि के रूप में 4217 रुपए प्राप्त हुए थे। इनमें से प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान सहित 28 सहयोगी दानदाताओं को धन्यवाद पत्रों हेतु कुल 4230 रुपए व्यय हुए तथा आगामी समारोह हेतु 2158 रुपए की राशि को संरक्षित किया जा रहा है। हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष के द्वितीय भाग में शुद्ध दान के रूप में 2107 रुपए प्राप्त हुए। विगत सत्र से धरोहर राशि के रूप में 2148 रुपए अर्जित हुए तथा वर्तमान सत्र में 26 रुपए प्राप्त हुए, जिसे कोष प्रबंधन इकाई की मदद से 214 रुपए से समायोजित करने पर कुल 4495 रुपए की राशि हो चुकी थी। इनमें से तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 में हाटकेश शिरोमणि सम्मान एवं 25 धन्यवाद पत्र जारी करने हेतु कुल 3926 रुपए का उपयोग किया जा चुका है तथा आगामी समारोह हेतु 569 रुपए की राशि को संरक्षित किया जा रहा है। हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष के तीसरे भाग अंतर्गत उन दानदाताओं की धरोहर राशि संरक्षित होती है जो वर्तमान सत्र में निष्क्रिय हैं। हाटकेश मंच विधान अनुसार इस इकाई में शुद्धदान के रूप में 6636 रुपए की राशि तथा धरोहर राशि के रूप में 6030 रुपए सहित कुल राशि 12666 रुपए एकत्रित हुए थे। इनमें से 5वें से 7वें स्तर के वरिष्ठ किशोर रत्न सम्मान, 8वें से 10वें स्तर के वरिष्ठ युवा रत्न सम्मान, सभी सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान तथा उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान हेतु कुल 9421 रुपए व्यय हो चुके हैं तथा आगामी समारोह हेतु 3245 रुपए की राशि को संरक्षित किया जा रहा है। हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष के चौथे भाग अंतर्गत पूर्व सत्र की उन उत्कृष्ट प्रतिभाओं की संचित राशि संरक्षित रहती है जिन्होंने गत वर्ष निर्धारित अवधि में भी अपना बैंक विवरण उपलब्ध नहीं करवाया था। इस कोष अंतर्गत शुद्ध दान के रूप में 21,500 रुपए की राशि थी, जिस पर 7,898 रुपए की धरोहर राशि परिकलित होने से संपूर्ण राशि 29,398 रुपए हो गई। हाटकेश मंच विधान अनुसार इस संपूर्ण धरोहर राशि का वर्तमान सत्र में उपयोग नहीं होने से आगामी सत्र हेतु संरक्षित रखी जा रही है।
हाटकेश मंच विधानानुसार बतौर साक्ष्य न्यूनतम सांकेतिक प्रोत्साहन सहित सादर साभार धन्यवाद पत्र जारी किया जा रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हाटकेश मंच में सहायतार्थ कोष का सबसे बड़ा योगदान रहता है, जिसका प्रतिशत अंश लगभग 52.3021% निर्धारित किया गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 2% बढ़ गया है। इसी के साथ तृतीय विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 में आज उपलब्धि वर्ष 2021 अंतर्गत 5वें चरण के सम्मान समारोह संबंधी वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आज जिन प्रतिभा सम्मानों की घोषणा इस डिजिटल मंच से की गई है, उनसे संबंधित व्यक्तिगत ई सम्मान पत्र हाटकेश मंच के हमारे इस यूट्यूब चैनल, हमारे आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप तथा संबंधित प्रतिभाओं के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर जारी की जाएंगे। जिन उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने अब तक अपनी बैंक डिटेल्स प्रदान नहीं की हैं, वे यथाशीघ्र मोबाइल नंबर 9755352646 पर भेजना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार कल दिनांक 5 मई 2023 को हम सब मिलकर हाटकेश मंच का 9वां स्थापना दिवस भी मनाने जा रहे हैं। योग संयोग से इसी दिन हाटकेश मंच के यूट्यूब चैनल को भी 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। कल ही सत्र 2022-24 हेतु प्रथम प्रस्तावित बजट के लोकार्पण के साथ चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 हेतु विज्ञप्ति जारी करने की औपचारिक सूचना का भी संचार होगा। इसके साथ ही कल से आगामी 3 माह तक स्लॉट रिक्त रहने से शेष रही प्रतिभाओं एवं शेष रहे दानदाताओं को धन्यवाद पत्रों हेतु पूर्व निर्धारित सम्मान राशि का वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही अब हमें अनुमति दीजिए। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।